हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विच ऑप्शन इज बेटर टू ट्रेड, यानी इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना ज्यादा बेटर होगा। विच इज बेटर, इंडेक्स ऑप्शन वर्सेस और इसको बोल सकते हैं और स्टॉक ऑप्शन। आप किसमें ट्रेड करना सेफ महसूस कर सकते हैं या किसमें आप पैसे ज्यादा बना सकते हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको होपफुली काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। आपके सारे डाउट हो सकता है क्लियर हो जाएं और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है वो सारी बातें तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बीच में अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है आप वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिस कर जाएं, जिसकी वजह से आप इंडेक्स या ऑप्शंस में दोनों में उलझ सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजाक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सभी को पता है कि इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे जरिए डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो आप हमारे लिंक के जरिए जो है डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप हमें आपके लिए मैंने एक वेबिनार रखा है। तो आप वेबिनार में बहुत सारी जानकारी, जैसे कि स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, वो सारी के सारे स्ट्रैटेजीज हम आपको शेयर करेंगे जो आपको नहीं पता है। तो आप हमारे जरिए डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। और व्हाट इज इंडेक्स, तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कोई जो चीज होती है उसको बंडल उसको बोल सकते हैं। बंडल के फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लिया कोई चीज है, मतलब अगर हम इसको स्टॉक के ही भाषा में समझे, जैसे कि आप किसी एक स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक स्टॉक है, जैसे सपोज हम उसको आईसीआईसीआई बैंक मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक मतलब कई सारे ग्रुप में मिलकर बना हो, जहां आईसीआईसीआई बैंक भी हो, एचडीएफसी बैंक भी हो, आर आई रिलायंस भी हो, या फिर जो है आपका HUL भी हो, तो यानी बहुत सारी करीब करीब जितनी भी कंपनी वहां पे आ सकती हैं, उस हिसाब से वहां पे सारी की सारी वो एक इंडेक्स फॉर्म में बना दी जाती हैं। तो सेंसेक्स भी आपको पता है दोस्तों की एक इंडेक्स है। सेंसेक्स जैसे 40,000 के आसपास चल रहा है या उससे ऊपर चल रहा है, तो वहां पे हम उसको इंडेक्स के तौर पे देखते हैं कि सेंसेक्स आज इतने ऊपर गया या इतने नीचे आया, तो वो एक इंडेक्स फॉर्म है। उसी तरह से हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 भी हमारा इंडेक्स है। चलिए ये बात हो गई निफ्टी 50 और सॉरी इंडेक्स की। स्टॉक्स क्या होता है दोस्तों, स्टॉक्स एक सिंपल एक किसी कंपनी का कह सकते हैं हिस्सा होता है, ठीक है। वहां पे आप किसी कंपनी का हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या फिर आपको वहां पे क्या चीजें मिल सकती हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन देखिए दो तरह के होते हैं। हम पहले आजकल अभी तो इंडेक्स ऑप्शन जो है फिलहाल अभी दो तरह के फिलहाल राइट नाउ, इस समय हम राइट नाउ की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में कुछ और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जिस तरह से एक नया इंडेक्स ऑप्शन आया है, आने वाला है 11 जनवरी को, लॉन्च होने वाला है 11 जनवरी 2021 को। तो वो होता है निफ्टी फिनेंशियल, ठीक है। फिनेंशियल फिनेंशियल इंडेक्स, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर के आप देखिएगा तो एक नया इंडेक्स बन जाएगा। तो लेकिन अभी हम ये बात करेंगे तो अभी दो इंडेक्स जो चल रहा है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, वो होता है निफ्टी 50 और दूसरा है बैंक निफ्टी। आप इन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी इसमें फिर दूसरा होता है कि अब ऑप्शंस की बात करते हैं। चलिए, तो निफ्टी 50 ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों, निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से आप जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हम अब हम ट्रेड कहाँ पे करें, यानी हमें पैसा कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ये लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ कि जिसने भी ये गेम बनाया है या फिर जिसने भी ये प्रोसेस बनाया है, जिसने भी ये बिजनेस बनाया है,
वो बहुत ही सोच समझ के बनाया है। पैसा लगभग लगभग हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक्स ऑप्शंस की बात करेंगे। तो स्टॉक ऑप्शन में क्या क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं, या क्या बेनिफिट हमें नहीं मिलने चाहिए, मिलते हैं। देखिए यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड की बात करेंगे। सबसे पहले रिस्क और रिवार्ड की बात करते हैं। तो स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में एक्चुअली हमें मार्जिन मनी ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम आईसीसीआई बैंक का अगर हम जो है एक लॉट साइज लेते हैं, तो आईसीसीआई बैंक का जो लॉट साइज है वो करीब करीब 1375 रुपए है। तो यानी कि और जो उसका ऑप्शन अगर मुझे खरीदना होगा, तो 1375 मल्टीप्लाई जो भी उसका रेट चल रहा होगा, सपोज आज की डेट में उसका 10 रुपए रेट चल रहा है, तो हमें लगेंगे 13,750 रुपए। ठीक है, उसी के कंपेरिजन में अगर हम निफ्टी का ऑप्शन लेंगे, तो निफ्टी का ऑप्शन जो है हमें निफ्टी 50 का जो एक लॉट साइज है उसका जो है 75 रुपीज है। और अगर हम बैंक निफ्टी का लेंगे, तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो एक 25 रुपीज है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अगर मान लिया कि निफ्टी 50 का हमें एक कॉल ऑप्शन लेना है, निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन, मान लिया कि निफ्टी अभी चल रहा है सपोज सपोज 13,500 रुपए पे, जस्ट सपोज एग्जांपल। तो और हम ये अज्यूम करते हैं कि निफ्टी जो है ऊपर बढ़ेगा 14,000 के ऊपर, तो हम 14,000 की निफ्टी की एक कॉल लेते हैं, और मान लिया उसकी स्ट्राइक प्राइस मुझे आती है 10 रुपए की। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, सपोज एग्जांपल, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ये 14,000 मैंने लिख दिया, 14,000 नहीं। तो मान लिया उसका जो प्रीमियम आएगा, उसका प्रीमियम सपोज, उसका प्रीमियम मान लिया जैसे सपोज निफ्टी का मान लिया आ रहा है कि 50 रुपए। ठीक है, और जो 50 मल्टीप्लाई, अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 कितना आएगा, करीब मेरे ख्याल से 3750 रुपए आएगा। और देखिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या एक चीज देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, तो बैंक निफ्टी का मान लिया जो मतलब 30,000 रुपए की एक हम कॉल निकालते हैं। ठीक है, तो 30,000 की कॉल जो है वो उसके लॉट साइज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 30,000 की कॉल को मल्टीप्लाई लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो उसका जो है लॉट, जो उसका प्रीमियम चल रहा होगा, मान लिया उसका 30,000 का प्रीमियम चल रहा है, मान लिया 100 रुपए। 100 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। ठीक है, सॉरी सॉरी, 2500 रुपए, 2500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी 2500 रुपए, 2,500 रुपए। देखिए तो हमें आपको एक चीज पता लग गई कि निफ्टी 50 के लिए आपको 50 मतलब जो है प्रीमियम चल रहा होगा, तो आपको करीब करीब 4,000 रुपए लगाने होंगे, और बैंक निफ्टी के लिए 2,500 रुपए लगाने होंगे। और उसी तरह से अगर स्टॉक्स ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है, तो आपको कम से कम 14 से 15,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये मिलता है इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रीमियम निकाल सकते हैं। डेफिनेटली प्रीमियम आप स्टॉक ऑप्शन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में क्या होता है कि इंडेक्स ऑप्शन में आपको प्रीमियम सस्ता मिल जाता है कंपेयर टू जो है बैंक निफ्टी के, क्योंकि उसके लॉट साइज कम होते हैं, प्लस आप जो है वहां पे 1 या 2 रुपए की भी प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो वहां पे आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो कि आपको स्टॉक ऑप्शन में शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन सबके अपने अपने फायदे हैं। दूसरा देखिए, हम दूसरा जो है सेफ कौन है। ठीक है, अब जो कि सेफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, सेफ्टी की बात करते हैं, चलिए। तो सेफ कौन है, देखिए इंडेक्स में को ट्रैक करना थोड़ा सा इजी है। इंडेक्स इंडेक्स ट्रैकिंग इज इजी। वो क्यों इजी है, देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए इंडेक्स 50 कंपनी से मिलकर बना है। ठीक है, 50 कंपनी से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज। या फिर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी करीब करीब 20 बैंकों से मिलकर के बना है, और निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर के बना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी एक स्टॉक में अगर न्यूज आएगी, जैसे रिलायंस अगर गिर रहा है, तो और रिलायंस के साथ साथ मान लिया, एक्चुअली यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि एडवांसेस और डिक्लाइन कितने हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनी में ट्रेड हो रहा है, तो 50 में अगर 30 कंपनियां एडवांस है और 20 कंपनियां डिक्लाइन है, तो भी आपने निफ्टी 50 आपकी जो कॉल होगी ना, वो यानी आपने जो कॉल लिया रखा होगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर ठीक है, अगर आप जो है उसी तरह से अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मान लिया कि आपने रिलायंस की एक कॉल ले रखी है, ठीक है, सिंपली, या फिर आपने जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक पुट ले रखा है, तो क्या होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि इसको आपको ट्रैक करना।
ये इसको ट्रैक करना, तो इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंडिविजुअली आपको इसको ट्रैक करेंगे तो मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें कोई खराब न्यूज आती है, तो आपने इसकी मान लीजिए सपोज कॉल ले रखी है, तो ये तुरंत गिर जाएगा, तो आप इसको जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखिए 50 कंपनियों में से अगर 20-30 कंपनियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये अपने ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है, ये मैनेज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी बात आ गई कि इस चीज को मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन को। अब बात आती है कि देखिए एक्सपायरी की, ठीक है। तो इस इंडेक्स ऑप्शन में जो है, इंडेक्स में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी भी होती है और यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी होती है, और स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। अब यहाँ पे दो बेनिफिट है, देखिए इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में दो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन चुनने को मिल रहा है और मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन चुनने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक ऑप्शन में आपको जो है मजबूरी में ही आपको मंथली एक्सपायरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखिए इससे फायदा, इससे नुकसान क्या होने वाला है, देखिए इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। देखिए देखिए बैंक निफ्टी की मान लिया जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी में मान लिया आपने जो है 100 रुपए की कोई प्रीमियम लिया, ठीक है, प्रीमियम लिया, और वो प्रीमियम जो है गिर करके करीब करीब 30 रुपए का आ गया, वो इतना गिर गया कि वो 30 रुपए का आ गया। अब 30 रुपए का प्रीमियम, आपको पता है क्या, अगर मान लिया उस पर कोई अच्छी न्यूज आ गई और बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर चला गया, वो 30 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए भी भाग सकता है, और उसी एक्सपायरी के दिन, तो आपको वहां पे वेट करना नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में क्या होगा, स्टॉक ऑप्शन में आपको मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे अगर मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको यहाँ पे वेट लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को आपको वो मेल्ट करने में, वहां पे गिरने में आपको यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे वेटिंग ऑप्शंस जो है, वेटिंग पीरियड है वो कम है इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर इसमें मंथली एक्सपायरी हम अब लेना चाहें, डेफिनेटली आप मंथली एक्सपायरी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी भी मिल रही है और आपको मंथली एक्सपायरी भी मिल रही है। तो क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशंस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, यानी कि अगर आपको मंथली में प्रॉफिट नहीं बनना है तो आप वीकली में स्विच कर सकते हैं, और वीकली में जब भी आपको लॉस हो रहा होगा तो आप जो है मंथली में शिफ्ट कर सकते हैं, मंथली में स्विच कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिल सकता है जो कि यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में वहां पे नहीं मिलेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको पूरी पूरी पोजीशन काटनी पड़ेगी, फिर जाकर के आप नई पोजीशन लेना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या होगा, ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रोकरेज की पोजीशन की जो है वो आ जाएगी, कह सकते हैं कि मतलब ब्रोकरेज आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। ब्रोकरेज एक्चुअली यहाँ पे भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पोजीशन मैनेज इजी हो जाएगा, क्योंकि वीकली टू मंथली अगर आप पोजीशन को शॉर्ट कवर करेंगे, शॉर्ट कवर करने का मतलब है कि ऊपर नीचे करना, तो वहां पे आपको हेज करने का जो है काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यहाँ पे देखिए स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में एक चीज और होती है, स्टॉक्स में ऑपरेटर गेम ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा किसी भी स्टॉक में अगर जो है उसका इक्विटी या डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शंस में अगर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे कोई ना कोई ऑपरेटर हो सकता है खेल रहा हो, और वो ऑपरेटर को खट से जो है स्टॉक को एकदम से नीचे से उठा के पटक देगा, तो वो मान लिया कि स्टॉक आपका नीचे चला गया, तो फिर वो जो ऊपर आना मुश्किल है। और मान लिया आपने कॉल ले रखी है, तो आप वहां पे कॉल आप जो है निकालेंगे तो लॉस में आपकी कॉल को काटना पड़ेगा, आपको पुट बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मानिए किसी एक स्टॉक में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, किसी एक स्टॉक में खराब भी न्यूज आती है यानी इंडेक्स में, तो वहां पे आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टॉक्स आपको वहां पे जो होंगे वो कवर कर लेंगे। जिस सपोज एक तरीके से एग्जांपल है, एक क्लास है, क्लास का एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप है, तो ग्रुप में मतलब एक बंदा कोई अगर वो अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बाकी उसको बंदे उसको जो है सपोर्ट करके उसको परफॉर्म करवा सकते हैं उसी तरह से। लेकिन अगर एक अकेला बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसका मतलब उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हारेगा या जीतेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज ए स्टार्टर अगर आप बिगिनर है तो आपको यहाँ पे
इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि जो है इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, ना कि स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक्स ऑप्शन इज लिटिल बिट रिस्की कंपेयर टू इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन इज लिटिल बिट रिस्की, फिर से लिख देता हूं, रिस्की वर्सेस इंडेक्स ऑप्शन। तो दोस्तों ये सारी बातें, और होपफुली आपको हमें अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरों के साथ, और हमारे लिंक के जरिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।